हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी गुड। तो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, तो उससे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ फंक्शन की, क्योंकि हम जब भी एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करेंगे तो वो किसी फंक्शन के लिए। ये देखिए, फंक्शन का मतलब होता है ए रूल ऑफ रिलेशन, a rule of relation between two or more than two variables, more than two variables। इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो एक रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा k इज़ इक्वल्स टू हाफ mv²। आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी है, v स्पीड है और m मास। सपोज अगर v ये जो वेलोसिटी है अगर ये वेरिएबल हो जाए, इसका मतलब फिर k भी वेरिएबल होगा। तो आप देख सकते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में। m यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप इसको कह सकते हैं कि k इज़ द फंक्शन ऑफ v। इसका मतलब यहाँ पे k फंक्शन है किसका, v का। k वेरिएबल है, कैसा, डिपेंडेंट वेरिएबल। v कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि k किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक रूल ऑफ रिलेशन है। रूल ऑफ रिलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। सपोज आप कहने लगे कि a यहाँ पे वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली एफ वी वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर आप a को चेंज करेंगे तो f भी चेंज होगा। इसका मतलब दो वेरिएबल के बीच एक रिलेशन है, तो आप इसको एक फंक्शन कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, f इज़ द फंक्शन ऑफ a। इसका मतलब फोर्स फंक्शन है एक्सेलरेशन का। फोर्स कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, डिपेंडेंट। ए कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे। चलिए, तो जैसे मैं अब लिखता हूँ लेट वाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। इट्स मीन y इज द फंक्शन ऑफ x। देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक y और दूसरा x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x इंडिपेंडेंट। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दूँ, तो जैसे आपने लिखा है y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 5। आप समझ सकते हैं कि y और x के बीच में एक रिलेशन है। y और x दोनों ही यहाँ वेरिएबल है, इसका मतलब आप इसको क्या कहेंगे, फंक्शन। और कैसा फंक्शन है, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x, तो आप लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही सपोज एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे अपने का y इज इक्वल्स टू sin x प्लस x² अपॉन 2। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि उसमें एटलीस्ट दो वेरिएबल होने चाहिए। जो वेरिएबल लेफ्ट होगा उसको डिपेंडेंट कहेंगे और जो राइट होगा उसको इंडिपेंडेंट। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। हाँ, ऐसा हो सकता है, आप देखेंगे हमने यहाँ पे y को डिपेंडेंट लिखा है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने कहा t² प्लस 5t माइनस 9। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड कौन सा वेरिएबल है, x, और राइट साइड कौन सा है, t। तो यहाँ भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, लेकिन इस बार डिपेंडेंट कौन सा है, x। तो आप कहेंगे x इज़ द फंक्शन ऑफ t। आई होप आपको फंक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। फंक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन। चलिए मैं आगे ये स्टार्ट करूं कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का मीनिंग क्या है, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे
फाइनाइट चेंज की। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, जिसको आप डेल्टा कहते हैं, ये सिंबल आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस डेल्टा का मीनिंग क्या होगा? जैसे कई बार आप देखते हैं डेल्टा वाई, इसका मतलब क्या होगा? y2 माइनस y1। ये एक चेंज है। सपोज कहीं लिखा है डेल्टा x, आप कहेंगे x2 माइनस x1। आपने कहीं लिखा है डेल्टा t, आप कहेंगे t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे चेंज को, कि उस क्वांटिटी में चेंज कितना हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चेंज कैसा है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनाइट चेंज। तो आप समझिए फाइनाइट चेंज का मतलब क्या है। फाइनाइट चेंज का मतलब होगा कि चेंज करने के बाद जो आपको वैल्यू मिल रही है, वो जो डिफरेंस है, वो एक डेफिनेट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कहा y की इनिशियल वैल्यू है 10, फाइनल वैल्यू हो जाती है y की 20। तो आप यहाँ पे डेल्टा y मीन्स y2 माइनस y1, आप इसको लिखेंगे 20 माइनस 10, इट्स मीन 10। आप देख सकते हैं कि ये जो y के अंदर चेंज है, ये जो डिफरेंस मिला है, वो एक फाइनाइट वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है 10। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। आपने कहा x की इनिशियल वैल्यू है 100, x की फाइनल वैल्यू है सपोज 10,000। तो आप पूछते हैं यहाँ पे चेंज कितना होगा, तो डेल्टा x आप लिखेंगे 10,000 माइनस 100, और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 9,900। ये भी एक डेफिनेट वैल्यू है जिसको आप कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कहा t1 की वैल्यू 0.0007, t2 की वैल्यू 0.00071। आप यहाँ से देखते हैं डेल्टा t मीन्स 0.00071 माइनस 0.0007। तो यहाँ से आपको डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 0.00001। देखिए, तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको समझाए। आपने देखा एक वैल्यू है 10, जिसको आप बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते, बहुत छोटा भी नहीं कह सकते। दूसरी वैल्यू है 9,900, अपने आप में काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और तीसरी वैल्यू हमारे पास है 0.00001। इसका मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक वैल्यू बहुत बड़ी भी है, बहुत छोटी भी है, और इन बिटवीन भी है। लेकिन तीनों ही वैल्यू डेफिनेट है, मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा का मतलब यहाँ से बड़ा या छोटे का मतलब नहीं है। डेल्टा का मतलब ये है कि वो जो आप चेंज फाइंड कर रहे हैं, वो एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। अब बार बार समझ रहे होंगे ये डेफिनेट का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको डेफिनेट का मतलब भी समझ आएगा क्या है। एक दूसरा टर्म जो बहुत यूज होता है, उसको आप नोट कीजिए, वो है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका मतलब जब कभी भी हमें चेंज फाइंड करना होगा, तो हमें 2 पॉसिबिलिटी, या तो डेल्टा लिखा हुआ मिलेगा या फिर डी यूज करते हैं। आपने कहा डेल्टा का तो हमें पता है, जब किसी क्वांटिटी में एक फाइनाइट चेंज होगा, डेफिनेट चेंज होगा, तब आप डेल्टा यूज करेंगे। बट मैंने यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। इसका मतलब किसी क्वांटिटी के अंदर अगर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा, वहां आप डी यूज करेंगे। सोचिए इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब क्या है। देखिए, किसी क्वांटिटी में इतना छोटा डिफरेंस जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब सोचेंगे सर फिर आपने ये बोल दिया डिफाइन नहीं कर सकते, अब मतलब क्या है डिफाइन करने का। मैं आपसे बोलूँगा किसी भी क्वांटिटी का सबसे छोटा चेंज। आपने कहा किसी क्वांटिटी में सबसे कम चेंज क्या हो सकता है, ये तो नहीं बताया जा सकता। नहीं बताया जा सकता, इसका मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताइए कि एक क्वांटिटी में सबसे छोटा चेंज क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर वो तो कुछ कितना भी छोटा हो सकता है। तो मैं आपसे पूछूंगा मुझे बताइए कितना होगा, आप कहेंगे सर वो तो नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब वो इतना छोटा चेंज है जिसको आप
डिफाइन नहीं कर सकते, आप लिख के नहीं बता सकते मुझे, तो उसको हम कहते हैं कि वो वैल्यू डेफिनेट नहीं है। देखिए जैसे, हाँ ये तो देखिए सही है, अगर आपने डी वाई लिखा है तो इसका मतलब y2 माइनस y1 ही होगा, ये एक चेंज ही है, लेकिन कैसा चेंज है? इनफाइनेटली स्मॉल। जैसे मैंने लिखा है dx, तो आप कहेंगे दिस इज x2 माइनस x1। बट एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम देखते हैं कि y की जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास है वो है 10, y की फाइनल वैल्यू है 10.000। अच्छा, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं वो मैं काउंट नहीं कर सकता, मुझे डेफिनेट नहीं है, मुझे नहीं पता, बहुत सारे ज़ीरो हैं, आप कह सकते हैं इनफाइनेट ज़ीरो है। तो इस केस में मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा आप मुझे ये बताइए कि y में चेंज कितना हुआ, तो आप लिखेंगे दिस माइनस दिस, तो आप इस वैल्यू को लिखेंगे 0.000। नंबर ऑफ ज़ीरो आपको भी नहीं पता होंगे, इसका मतलब ये जो वैल्यू सामने आपके लिखी है ये इतनी छोटी वैल्यू है जो डेफिनेट नहीं है। क्यों डेफिनेट नहीं है? क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि एक्चुअल में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरो इतने ज़्यादा हैं जो काउंट नहीं करे जा सकते। तो आप कहेंगे सर इसको ज़ीरो ही नहीं ले सकते, तो मैंने तभी आपसे कहा था ज़ीरो नहीं, बट ज़ीरो के सबसे पास वाली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। अगर आप किसी क्वांटिटी में कहें कि इसमें चेंज ज़ीरो है, इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं है, बट मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चेंज नहीं है, मैं कह रहा हूँ चेंज है, लेकिन कैसा चेंज है? इनफाइनेटली स्मॉल, इतना छोटा चेंज जो मैथमेटिकली या ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता। जैसे सपोज आपने कहीं देखा, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब सोचेंगे सर ये जो आपने फाइनाइट डिफरेंस लिखा है, फाइनाइट चेंज और इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, इन दोनों का यूज़ क्या होगा? अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जब भी हम यूज़ करते हैं वो एक इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं, ये एक इंटरवल के लिए यूज़ होगा और ये एक इंस्टेंट के लिए। मतलब समझिए, इंटरवल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस तो है, लेकिन वो एक डिफरेंस इतना बड़ा होगा, फाइनाइट डिफरेंस होगा, जिसको आप इंटरवल का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जब डी लिखा होगा तो एक्चुअल में उस क्वांटिटी में इतना कम डिफरेंस होगा जिसको आप एक इंटरवल का नाम नहीं दे सकते। एक्चुअल में इस इंटरवल और इंस्टेंट का मतलब क्या है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक अब आपसे डिस्कस करूंगा। एवरेज रेट का मीनिंग क्या है और कैसे हम एवरेज रेट फाइंड कर सकते हैं। देखिए चलिए, तो अब मैं आपसे बात करूंगा एवरेज रेट की। एवरेज रेट, देखिए जैसे मैंने यहां पे कहा कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देखिए अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, x मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका मतलब होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और आपको पता है डेल्टा y मीन्स y2 माइनस y1 और ये होगा x2 माइनस x1। देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आप एवरेज रेट लिखेंगे तो एवरेज रेट का मतलब है कि फाइनाइट चेंज इन y, फाइनाइट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन फाइनाइट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए आपने यहाँ एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल्स टू 4x, तो एक फंक्शन है। देखिए अब आपसे कहता है कि चेंज इन x, ये हमारे पास है 1 to 4, 1 से 4, एक्चुअली 1 से 3। आपने क्या x में कितना चेंज किया है? 1 से 3, ये गिवन है, और आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जिसको आप क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। देखिए
जैसे ही आपने यहाँ पे कहा कि x की वैल्यू में आप चेंज करते हैं 1 से 3, तो मैं आपसे पूछूंगा कि x में चेंज कितना है। आप कहेंगे x2 माइनस x1 एंड दिस इज 3 माइनस 1, इट्स मीन 2। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे y में चेंज बताइए कितना होगा, तो अब आप लिखेंगे y2 माइनस y1। y2 जब आप x2 पुट, ये x1 है और ये x2 है, बाद वाली वैल्यू x2 होती है, पहली x1। जब आप x की जगह x2 पुट करेंगे तो आपको y2 मिलेगा 4 इंटू 3, और जब आप x की जगह x1 पुट करेंगे तो आपको y1 मिलेगा 4 इंटू 1। देखिए आपने कहा वैल्यू आपको मिलेगी 8। तो मैंने आपसे कहा कि चेंज इन x कितना है, आपने कहा 2। फिर मैंने आपसे कहा चेंज इन y कितना है, आपने कहा 8। बट इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि y में जो चेंज है वो x से कितना टाइम्स है। आप कहेंगे y में 8 है चेंज और x में 2, और मैं आपसे पूछूं कि y में जो चेंज है वो x से कितना टाइम्स है। आप कहेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि 4 2 चाहिए। तो आपने क्या बोला है कि y का जो चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, आपने क्या 4 टाइम्स। या मैं आपसे पूछूं कि y का जो चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में कितना है, आपने कहा x से 4 टाइम्स। इसी को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, बट एवरेज वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि y और x में जो चेंज है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। जब फाइनाइट वैल्यू का डिफरेंस होता है तो हम एवरेज लिखते हैं। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को आप लिखेंगे कितना होगा 8 अपॉन 2, इट्स मीन 4। तो जब कभी भी हमें एवरेज रेट फाइंड करना होगा मैथमेटिकली, तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज है वो गिवन होगा, उसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा वो फाइंड कर सकते हैं, और उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे एवरेज रेट। देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। आपको एक पोजीशन है x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी t स्क्वायर प्लस 2, और आपसे ये कहा है कि जो t में चेंज है वो है 1 सपोज 0 to 2। आपने टाइम में जो चेंज किया है वो 0 से 2। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन आपके सामने है, x डिपेंडेंट है इस बार और t इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में कितना चेंज है वो हमें गिवन होता है 0 से 2, तो ये t1 है ये t2। देखिए तो आप जब डेल्टा t यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे t2 माइनस t1। अब देखिए 2 माइनस 0, इट्स मीन 2। फिर आप जब x में चेंज लिखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर बाद वाली वैल्यू पुट करेंगे तो x2 मिलेगा, ठीक है। अगर आप t2 पुट करेंगे तो x2 और t1 पुट करेंगे तो x1। तो देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2, x2 माइनस x1, ये वैल्यू आपको मिलेगी 4। आपने कहा डेल्टा x आपके पास 4 है और डेल्टा t आपके पास है 2। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पोजीशन में जो चेंज है, x पोजीशन है, पोजीशन में जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है। आपने कहा ये तो 2 टाइम्स है, तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, दिस इज 4/2, इट्स मीन 2। और इसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप सोच रहे होंगे कि सर ये एवरेज रेट का यूज क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये एग्जांपल इसीलिए आपको दिया था। देखिए आपने यहाँ पे एवरेज रेट फाइंड किया है, किस में, पोजीशन में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम में। लेकिन जैसे आप काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे और मैं आपसे ये पूछूंगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी को आप डिफाइन करेंगे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने अभी आपको वेलोसिटी नहीं पढ़ाया क्योंकि काइनेमेटिक्स स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और वो आपने यही फाइंड किया है, ये पोजीशन है और ये टाइम। तो इस एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आप क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इट्स मीन इस केस में
ये 0 से 2 सेकंड के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में जहां भी हम किसी क्वांटिटी को एवरेज रेट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो समझ लीजिए वहां एवरेज रेट या उस क्वांटिटी को आपको कहीं फाइंड करना होगा तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। एक मेथड है दूसरा कि हम ग्राफिकली, क्या मतलब है, ग्राफिकली एवरेज रेट को कैसे डिफाइन करा जा सकता है कि अगर हमें फंक्शन मैथमेटिकली नहीं गिवन है, ग्राफिकली गिवन है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ग्राफ गिवन है, उस केस में हम एवरेज रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।